नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज थी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की और कंप्लीटली साइडवेज रही, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा, 100 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी ने आज पूरा दिन मूव किया। टेलीग्राम पे मॉर्निंग में जो पहला पोस्ट डाला था 10:42 पर, यहाँ पर मैं सुबह से कोई भी मैंने बुलिश के बारे में बोला ही नहीं था। रीज़न ये था कि यहाँ पर मॉर्निंग में ही यहाँ पर मुझको एक डाइवर्जन दिख गया, नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जन, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। और मैं फिर से बता दूँ कि मैं यहाँ पर, मेरा पर्पस आपको कोई टिप देना नहीं है। मेरा पर्पस मोस्टली यहाँ पर ये होता है कि आप रियल टाइम में लाइव मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको आप देखकर सीखने की कोशिश करो। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि ये आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन और इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा-सा छोटा-सा एक्सप्लेन किया था। 1:06 पर मैंने एक ट्रेड यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, 25,950 की पी, हीरो जीरो मैंने बोला था, ठीक है? ₹15 उसका रेट चल रहा था, 14-15 उस टाइम पर, और मैंने ये बोला था कि यहाँ से 5x और 10x के 2 टारगेट भी मैंने बोले थे। और जिसके बाद आप देख सकते हो कि पहले वो प्रीमियम 15 से 30 प्लस गया, 30 के बाद फिर वो 45 प्लस गया 1:32 पर, और 2:02 पे उसने 4x क्लोज़ कर दिया था। उसके ऊपर वो 62-63 पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लाइव मार्केट में मैं भी अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बैठा होता हूँ, अपने ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो कई बार ऐसा टाइम नहीं मिलता, लेकिन टेलीग्राम पे बहुत ईज़ी होता है शेयर करना, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर किया था। अगर आपको भी सीखना है तो आप इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पैसा कमाने के चक्कर में इसको जॉइन करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फिर ये ग्रुप, ये कम्युनिटी आपके लिए नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर चार्ट पर। तो ये देखिए चार्ट पर, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखा रहा था। मॉर्निंग में अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट यहाँ पर क्लियरली हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन अगर आप नीचे आरएसआई पर देखो, ये 5 मिनट के चार्ट पर कैंडल लगा हुआ है निफ्टी 50 का, ठीक है? और यहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने जो ये पहला हाई बनाया, ये हाई बनाया, यहाँ पर तो इसने हाई बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड तो जा रही है, लेकिन यहाँ पर म आरएसआई नीचे की तरफ ही गिरता चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। मतलब कि जब भी मार्केट को रिवर्सल करना होता है तो ये सबसे बढ़िया कंडीशन होती है एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करने की। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो यहाँ पर कोई कन्विक्शन आ नहीं रहा था। दोनों साइड की कैंडल्स बन रही थी, लंबी-लंबी विक छोड़ रही थी, ठीक है? छोटी-छोटी डोजी बन रही थी। तो यहाँ पर जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डोजी बनती है तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं होता है कि किस साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान किया जाए। और जैसा कि मैंने कल आपको बोला भी था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी तो एक बार ये 26,000 के लेवल को ट्राई करेगी। हाँ, अगर ये 26,000 के लेवल को ब्रेक करके निकलती है तो फिर एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक दिन पहले भी मार्केट साइडवेज थी। तो 26,000 पे बहुत बड़ी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे होंगे, तो वो ट्रैप होंगे, तो एक अपसाइड का हमको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 25,989 का ये हाई बनाया है। लमसम 26,000 के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आने लगी, और इस कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर 1:05 की जो कैंडल है, यहीं पर मैंने आपको बोला था कि प्रीमियम ₹15 चल रहा है, और यहाँ पर जो पहला टारगेट था वो 5x का था और जो दूसरा टारगेट था वो 10x का था। उसके बोलने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये था क्योंकि मार्केट मॉर्निंग से कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही थी और एक दिन भी पहले भी मार्केट साइडवेज थी। तो मल्टीपल चीज़ें थी जिस वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली थी कि मार्केट यहाँ पर हमको 5x या फिर 10x का रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। रीज़न ये था कि मॉर्निंग से ही जब इस जगह पे मार्केट चल रही थी तो मुझको नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जन तो दिख ही रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो हमारा पीसीआर था, वो पीसीआर ऑलरेडी इस जगह पे 1.5 चल रहा था, ठीक है? 1.5 का मतलब है कि अगर 1500 पुट राइटिंग हो रखी है तो उसके अगेंस्ट में 1000 ही कॉल राइटिंग हो रखी है। इस वजह से यहाँ पर अब मार्केट के ऊपर जाने का मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा था कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट एक बड़ी रेंज देगी। हाँ, अगर इस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट यहाँ पर चल रही थी और उस टाइम पे पीसीआर कहीं 40 के आस-पास होता और वो ग्रेजुअली बढ़ने लगता। अब आप इसको कोरिलेट करिएगा इस रिलेशन को कि मान लो कि पीसीआर उस टाइम पे 30 होता और मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही होती, ठीक है? तो आप समझो कि बड़े प्लेयर को नीचे ले जाने में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते तो बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पर कमाते हैं। लेकिन पुट सेलिंग ज़्यादा हो रखी है इन कंपैरिजन कॉल सेलिंग के, तो मतलब कि अब यहाँ पर बड़े प्लेयर अगर मार्केट को ऊपर लेकर जाएँगे तो उसमें इनको कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पुट सेलिंग ज़्यादा हो रखी है मीन्स कि लोग बुलिश ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पर। तो बड़े इंस्टीट्यूट को बेनिफिट तभी होगा जब वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आएँगे, तभी जिन्होंने पुट सेलिंग करी है वो अपने स्टॉप लॉस लेंगे या फिर अपने लॉस बुक करेंगे और उसके बाद फिर वो एग्जिट करेंगे। तो ये 2 रीज़न थे, और प्लस तीसरा ये था कि 26,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। रीज़न ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट 25,880 से नीचे गई थी और उसके बाद कंटिन्यू इसी जगह पे छोटी-छोटी कैंडल्स बना रही थी, डोजी बन रही थी। इसकी वजह से बहुत बढ़िया कन्विक्शन यहाँ पर नहीं था। हाँ, इस जगह पे मैंने अपना, जो कि अभी आपको टेलीग्राम दिखाया, वहाँ पर एक ट्रेड बताया था कि यहाँ पर एक बार मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर से अगर इसको निकलना होता इतने कंसोलिडेशन के बाद मार्केट आई, ये रीटेस्ट करी, फिर ये रीटेस्ट करी, और फिर तो ये क्लियर था कि अगर मार्केट को निकलना होगा तो ये इसी फ्लो में निकल जाएगी। अदरवाइज़ ये जो इसने 3 कैंडल रिजेक्शन के लिए थी, तो ये क्लियरिटी हो गई थी कि अब मार्केट यहाँ पर 1-2 कैंडल भले ही थोड़ा-सा ट्रैप करे, उसके बाद अब इसको जाना नीचे है। इसीलिए मैंने बस यहाँ पर एक आपको बोला था। और 5x और जो 10x बोला था उसके पीछे का एक रीज़न ये था कि अगर मार्केट इसी फ्लो में दिन के लो के लिए आ जाती है तो हमको यहाँ पर 5x मिल जाएगा, क्योंकि 5x 60 पॉइंट हो रहे थे और उसने 53 का प्रीमियम ने हाई बनाया है। तो यहाँ तक अगर पहली एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर इस लेवल तक आएगी तो हमको 5x मिल जाएगा, और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर और उसके बाद, क्योंकि 25,900 पे भी बहुत बड़ी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे थे, तो वो जब ट्रैप होते और मार्केट 25,880 के नीचे निकलती तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारी ये नीचे के साइड की बनती, जो कि मार्केट को इसी फ्लो में 25,800 के लेवल तक ले आती, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 5x और 10x के आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बताए थे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको 4x का रिटर्न मार्केट ने कुछ ही समय में यहाँ पर हमको दिखा दिया था। और अब हम देखते हैं कि कल हमको यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड करना होगा, क्योंकि देखिए कल की भी मार्केट बिल्कुल शांत थी, आज की मार्केट भी बहुत ज़्यादा शांत है, कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। अगर हम मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल हटा दें तो इस हाई से इस लो के बीच में अगर हम देखें तो 96 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी ने रेंज बनाई है। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ क्लियरिटी चार्ट पर नहीं है। हाँ, अगर मार्केट एक
कोई पैटर्न बनाती है या फिर किसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है प्रॉपर तरीके से, तभी यहाँ पर ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर खाली दोनों साइड के बंदों को ट्रैप किया जा रहा है। अब यहाँ पर बढ़िया मूव तभी दिखेगा जब मार्केट 26,000 के लेवल को होल्ड करेगी। अगर हम डेली चार्ट पर भी लगाते हैं तो यहाँ पर अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो ये कैंडल्स छोटी-छोटी डोजी बन रही है, यहाँ पर कोई कन्विक्शन नहीं है। अब जैसे कि ये कैंडल बनी है आज की, अगर आप इसका हाई और लो मार्क कर लो, अब अगर ये इसके हाई के ऊपर निकलती है तो जो कि है लेवल 26,000 का, तो 26,000 के ऊपर अगर ये होल्ड करती है कुछ देर, तो एक हमको अपसाइड का बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर ये अपने दिन के लो को क्लोज करती है जो कि ये 870 का, तो फिर मार्केट हो सकता है कि फिर यहाँ से एक दिन पीछे का जो कि है 9 फेब, यानी कि 780 के लेवल तक भी हमको यहाँ पर फिर मार्केट इजीली देखने को दे सकती है। अब इसमें कई चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो आप एक दिन पहले चार्ट पर एनालिसिस करते हो, ये एनालिसिस कुछ नहीं होता है, ये आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने में, चार्ट को समझने में हेल्प करता है, और अगले दिन अगर आपके उस एनालिसिस के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है, तो आपको उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप बहुत फास्ट अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप सरप्राइज़ नहीं होते, क्योंकि आपको चार्ट सारी चीज़ें, क्योंकि आपने सारे लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी इस बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए कि मैंने जो लेवल्स डिसाइड किए थे उसके हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट को कभी भी कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, स्पेशली एक रिटेल ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। हाँ, आपको अपनी कंडीशंस, अपने लेवल्स पे भरोसा रखना है और उसके हिसाब से जब मार्केट रिएक्ट करे तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। जैसे कि मॉर्निंग में ही अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया तो मुझको कुछ समझ में आया, तब मैंने आपको बताया और मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट करी। मार्केट ने कोई लेवल ब्रेक नहीं किए, कोई बड़ा अपसाइड का मूव नहीं दिया, और उसके बाद जब मैंने एक नीचे का ट्रेड बताया तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने 5x और 10x के रिटर्न दिए, लेकिन तब भी 4x का रिस्क रिवॉर्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होता है एक्सपायरी के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा करना है, अपने जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं उनको एक लंबे टाइम तक प्रैक्टिस किया है, उसका जब आप अपने चार्ट पर यूज़ करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करिए। आने वाले टाइम में धीरे-धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर आप सही लेवल भी ड्रॉ करने लगोगे। ये सब मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन की चीज़ नहीं है, लंबा वर्क है और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये चार्ट है, ये क्लियर कट दिखा रहा है कि ऊपर का लेवल है 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड नहीं करेगी, यहाँ पर ऊपर का कोई भी हमारा ट्रेड प्लान नहीं होगा। और सेम उसी तरीके से अगर हम नीचे का कहें तो ये है हमारा आज का क्लोजिंग का एरिया, जहाँ पर मार्केट ने लास्ट में सपोर्ट बनाया 25,900, और दूसरा है ये कल का लो। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस लेवल की ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि एक दिन पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आज मार्केट ने यहीं से ओपन होकर सीधे ऊपर की तरफ चली गई, तो ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि जो ये ज़ोन है क्लोजिंग से लेके ये लेवल, इसको हम बोल देंगे नो ट्रेडिंग ज़ोन। मीन्स ये जो आज की क्लोजिंग हुई है, तकरीबन 25,920 से लेके जब तक मार्केट इस ज़ोन के अंदर ट्रेड करेगी कल, ये हमारा नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, ठीक है? क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग का एरिया है और ये हमारा पिछले दिन के लो का एरिया है, और इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो हाँ, एक बार मार्केट यहाँ पर आकर 25,880 पर आकर कुछ डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाकर कुछ बढ़िया कंडीशन बनाकर अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देखो कि मार्केट खुल तो गैप अप रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, जिस वजह से आखिरी में या तो मार्केट साइडवेज हो रही है या फिर स्लाइटली साइडवेज के बाद मार्केट कुछ ना कुछ नीचे ही आ रही है, ठीक है? और अभी भी अगर मैं देखूँ तो आज भी पीसीआर जो क्लोज़ हुआ है वो 1.1 पर हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब ये पीसीआर धीरे-धीरे करके शायद अगर एक बार नीचे का सॉलिड फॉल आएगा, तो ये पीसीआर को ये लेकर 0.4 या फिर 0.3 तक लेकर चले जाएँगे। अब देखना ये है कि कल मार्केट अगर गैप अप ही ओपन हो जाती है 26,000 के ऊपर और फिर से वो 100 पॉइंट की एक कैंडल बना देती है, तो अगेन फिर कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। फिर करने के लिए तभी होगा जब मार्केट उस 5-10 मिनट की रेंज के ऊपर या नीचे जाकर कुछ ट्रेड करे, कोई कंडीशन बने, तभी ट्रेड करने में वहाँ पर मज़ा आएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई भी बढ़िया मतलब नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, 100 पॉइंट की एक कैंडल बना देती है और 4-6 कैंडल के बाद वो 26,000 के पास आकर ये ट्रेड करने लगती है और फिर ये इस लेवल को ब्रेक करती है, तो वो आपका सबसे क्लियर ट्रेड होगा नीचे का। और क्योंकि फिर उस केस में मार्केट ये सीधे आपको लेकर आएगी पहले इस लेवल के लिए 25,960 और उसके बाद 25,900 के लेवल, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में आपको शांत होकर बैठना चाहिए, और जब तक मार्केट आपको कोई क्लियर सेटअप ना दे तब तक यहाँ पर आपको ट्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अभी ऊपर का भी वही सेम कंडीशन है, क्योंकि 900 पे क्लोज हुई है, 26,100 लमसम 200 पॉइंट का यहाँ तक मूवमेंट हो जाएगा, तो अब इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको लंबे टाइम फ्रेम पर भी जाकर देखें तो कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब ये ऊपर का 26,100 जिस तरीके से आजकल मार्केट रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके की दिन की रेंज बना रही है, 26,100 मोर देन इनफ होगा, क्योंकि आज उसकी क्लोजिंग ही 25,900 पर हुई है। तो 25,900 से 26,100 तक पहुँचते-पहुँचते 200 पॉइंट हो चुके होंगे। तो अब उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं अब यहाँ से 100 पॉइंट और चले जाएँ, मैं एक ट्रेड और बुलिश का लेकर बैठूँगा, तो फिर वो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी मार्केट को देखने और समझने का एक्सपीरियंस नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट 880 के नीचे जाती है, तो एक बार फिर मार्केट इस लेवल के लिए नहीं, फिर मार्केट आएगी 780 के लेवल के लिए, पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही है। अगर मार्केट, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो ज़ोन है, जहाँ पर से आज मार्केट क्लोज़ हुई है, यहाँ से लेके कल के लो, आज के लो तक, जो ये आज का लो है और ये जो आज की क्लोजिंग है, इस ज़ोन को हम नो ट्रेडिंग ज़ोन बोलेंगे। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है और टाइम बिताकर 1 डेढ़ घंटे के बाद अगर इसके नीचे निकलती है, तो आप जो भी लास्ट स्विंग का हाई होगा, वो आपके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, और पॉसिबिलिटी ये है कि फिर मार्केट इस जगह पे होल्ड ही नहीं करेगी। फिर मार्केट सीधे आएगी 9 तारीख का जो ये लो बना है इस लेवल के लिए, और अगर यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़ा-सा, अगर आपको मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग होता हुआ दिख गया, तो मार्केट एक बार मूविंग एवरेज के पास तक जाएगी और उसके बाद फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके इस गैप को फिल अप करने के लिए आएगी, क्योंकि अभी ये गैप जो आप देख रहे हो 9 तारीख से अभी ये खाली पड़ा हुआ है और मार्केट हमेशा गैप फिल अप करने के लिए आती है। तो ये हमारे क्लियर कट व्यू है जो कि कल मार्केट यहाँ पर हमको दिखा सकती है। एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन के केस में कुछ नहीं कहा जा सकता है, शांत होकर बैठिए। और अगर एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन के बाद 1-2 कैंडल बड़ी बन जाती हैं 100-150 पॉइंट की, और उसके बाद जब तक मार्केट उस रेंज के अंदर काम करती है, तो उस दिन सबसे बढ़िया होता है आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए या फिर डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर आप रोज के 2 ट्रेड का सोच कर आते हो, तो इस दिन आप एक ही ट्रेड करो, नहीं तो 2 ट्रेड में अगर लगातार लॉस हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर कब हावी हो जाएगा और आप दिन के 10, 12, 15 ट्रेड कर डालोगे और एक अच्छी अपनी प्रॉफिट को लूज़ कर दोगे या अपने लॉस को बढ़ा लोगे। ठीक है? तो इसको दिमाग में रखिएगा।
फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पे ट्रेड नहीं करना है, तो यही वो ज़ोन है जहाँ पर ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर हाँ, मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर मार्केट यहीं कहीं पर ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जाती है और फिर ये क्लोजिंग के ऊपर निकलती है, जब तक क्लोजिंग के ऊपर नहीं निकलती तब तक आपको बुलिश भी नहीं होना। जब क्लोजिंग अगर ऊपर निकलती है, तब फिर आप यहाँ पर 26,000 के लिए एक बार बैठ सकते हो और फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से बुल ज़्यादा स्ट्रांग है या बियर ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इस लेवल को निकाला तो फिर यहाँ से हम 26,000 का मूवमेंट और 26,100 के लेवल तक यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बस याद रखिएगा कि ये जो ज़ोन है, ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग ज़ोन है। यहाँ पर आप सुबह-सुबह उठकर ट्रेड में ना कूदिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।